छात्र जो है वो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छात्रों का कहना था कि आप 802 सीट को 8002 कर दीजिए। 11,127 छात्रों ने मेंस के फॉर्म डाले हैं, यानी कि 494 कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म ही नहीं डाले हैं। ये पास इतना हाई कट ऑफ पास करने के बाद 494 फॉर्म ही नहीं डाले हैं। और मेरा दावा है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लड़के जो हैं वो मेंस की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे भी तो जीएस पार्ट फर्स्ट पेपर में होंगे, सेकंड पेपर में नहीं होंगे। सेकंड पेपर में होंगे तो फिर हिंदी के दिन नहीं होंगे या ऑप्शनल के दिन नहीं शामिल होंगे। लेकिन आपका गठन ही इसी के लिए किया गया है कि आप योग्य अधिकारियों का चयन करें, और 1-2 नंबर और एक्सपर्ट की गलती के कारण कोई मेधावी छात्र बाहर होता है तो ये आयोग की जीत नहीं है, बिहार की बल्कि हार है। अभी तक जो पीटी को लेकर है, परसों तक का ही अपडेट है, 9 तारीख का ही अपडेट है, अभी से अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन 63,000 ही अभी तक शनिवार तक 63,000 ही फॉर्म फिलअप हुआ था बीपीएससी 68वीं पीटी के लिए। तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर परीक्षा में 10 दिन बचा हुआ है फॉर्म फिलअप खत्म होने में, लेकिन 63,000 मात्र फॉर्म फिलअप किया गया है। यानी देखा जाए तो 67वीं का 10% में फॉर्म फिलअप किया है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं मेंस 29 दिसंबर से होने वाला है। आपको बता दें कि 67वीं पीटी में गलत उत्तरों को लेकर छात्रों का काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, पैदल मार्च हुआ, लेकिन इन सब का कोई असर होते हुए रिजल्ट पर नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि उम्मीदें जो हैं वो कम होते ही जा रही हैं, क्योंकि बीपीएससी मेंस के तैयारी में पूरी तरह से लग गया है। जो सीटिंग अरेंजमेंट हैं उसके व्यवस्था हो गए हैं, और आपको बताएं कि इसी हफ्ते में एडमिट कार्ड भी मेंस का जारी कर दिया जाएगा। तो छात्रों का धरना प्रदर्शन और जो भी उनकी मांगें थी वो तो पूरे होते हुए कम होने की संभावनाएं जो हैं वो कम होते जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा आयोग अपने स्तर पर सारे परिवर्तन जो कि छात्रों की मांग थी उसे करते जा रहा है। हालांकि समय की कमी हो रही है, जैसे कि अभी क्वेश्चन फॉर्मेट जो दिया गया वो एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले दिया गया, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है छात्रों में। तो ले देकर स्थिति ये है कि सारे के सारे सिविल सेवा के छात्र आयोग से नाराज चल रहे हैं। जिनका पीटी नहीं हुआ वो तो खैर सड़कों पे थे ही, आयोग के खिलाफ नारेबाजी और उनका जो है वो धरना प्रदर्शन चलते रहा। कोर्ट भी जाने की तैयारी हो रही है, जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है। और जो पीटी पास कर गए हैं, जिन्हें मेंस देना है, वो भी नाराज हैं, क्योंकि परीक्षा से 20 दिन पहले आपने क्वेश्चन फॉर्मेट को बदल दिया, नए स्वरूप में उसको लाया, और इसके कारण वो भी काफ़ी क्षुब्ध हैं। और छात्रों ने ही बताया कि हजारों की संख्या में मेल बीपीएससी को भेजे जा रहे हैं कि ये आपने क्या किया है, 20 दिन पहले खेल के बीच में आपने नियम को क्यों बदला, और अगर आपने बदला है तो हमें मेंस के लिए समय दे एक्स्ट्रा, कम से कम 1 महीने और आगे डेट बढ़ाए मेंस का, ऐसा छात्रों का मांग है। लेकिन जो छात्र मांग कर रहे थे कि उत्तर गलत है, तो ये आयोग को मान लेना चाहिए था, क्योंकि छात्र जो है वो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छात्रों का कहना था कि आप 802 सीट को 8002 कर दीजिए। ये बस मेंस में बैठने के लिए आपसे प्रार्थना कहें या फिर आपको आप पर प्रेशर डाल रहे थे केवल मेंस में बैठने के लिए, और प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाते रहे हैं बीपीएससी में। हालांकि आपने एक्सपर्ट को बदल दिया, लेकिन ये एक्सपर्ट 67वीं पीटी में अपना खेल कर चुके हैं, तो आयोग को देना चाहिए था मौका। और आप देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मेंस में फीडबैक मांगा गया था छात्रों से कि आप जो हैं मेंस में स्केलिंग हो या ना हो, इसके लिए आप फीडबैक दें, और मैंडेटरी था ये फीडबैक देना। 6 ऑप्शन दिए गए थे मेंस के लिए, और आपको हम बता दें कि ये देखिएगा कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं उन्होंने फीडबैक दिया है, मैंडेटरी था, और 11,621 लोग पास किए हैं। और इसमें फॉर्म जो
डाला गया है मेंस का। 21 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मेंस का फॉर्म डालने का समय खत्म हो चुका है। 11,127 छात्रों ने मेंस के फॉर्म डाले हैं, यानी कि 494 कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म ही नहीं डाले हैं। ये पास इतना हाई कट ऑफ पास करने के बाद 494 फॉर्म ही नहीं डाले हैं, और मेरा दावा है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लड़के जो हैं वो मेंस की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। होंगे भी तो जीएस पार्ट फर्स्ट पेपर में होंगे, सेकंड पेपर में नहीं होंगे। सेकंड पेपर में होंगे तो फिर हिंदी के दिन नहीं होंगे या ऑप्शनल के दिन नहीं शामिल होंगे। तो ले देकर 5-6 हज़ार स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेंस परीक्षा में पूर्णतः शामिल हो पाएंगे। ऐसे में आखिर छात्रों को मौका नहीं दिया गया, तो फिर से कहाँ से जो चयन की जो वास्तविक प्रक्रिया है वो पूरी हो पाई। 1-1, 2-2 नंबर से कितने मेधावी छात्र जो हैं वो बाहर हो गए, और गलती आयोग के ही है। आयोग के ही जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा ही अनवरत रूप से गलतियां की जाती हैं और उनके शिकार बनते हैं मेधावी छात्र। तो आप सोचिए कि मेंस के फॉर्म में ही 500 के आसपास लोग नहीं डालें, जबकि इतना क्रूशियल एग्ज़ाम, इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद 500 कैंडिडेट फॉर्म नहीं डाले हैं, तो कम से कम 2-3 हज़ार तो परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं। तो मेंस तो चयन प्रक्रिया है, मुख्य परीक्षा है ये, और इसी में वास्तव में छात्रों की पहचान होती है, उनकी योग्यता की, उनकी कुशलता की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलता तो ये आयोग के लिए भी ज़्यादा और बिहार के लिए भी ज़्यादा लाभकारी होता। हाँ, ये होता कि आयोग का काम थोड़ा बढ़ जाता, ज़्यादा कॉपी चेक करना होता, लेकिन आपका गठन ही इसी के लिए किया गया है कि आप योग्य अधिकारियों का चयन करें, और 1-2 नंबर और एक्सपर्ट की गलती के कारण कोई मेधावी छात्र बाहर होता है तो ये आयोग की जीत नहीं है, बिहार की बल्कि हार है, और इनडायरेक्टली आयोग की भी हार है। जब बिहार की हार होगी तो आयोग की भी हार होगी। तो आप देख सकते हैं कि मेंस में आपको बता दें जो फीडबैक मांगा गया वो भी हम एक बार आपको बताते हैं। फीडबैक को लेकर जो बातें की गई हैं उनमें सबसे पहले 6 ऑप्शन दिया गया था। 6 ऑप्शन में था कि ऑप्शनल पेपर शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए कॉमन पेपर ऑफ एस्से, यानी कि एस्से रख दिया जाए और ऑप्शनल को साइड किया जाए। इसको लेकर 1249 छात्रों ने अपनी राय दी है कि हाँ, ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा था कि ऑप्शनल पेपर शुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क्स शुड बी नॉट बी कंसिडरेबल इन डिटर्मिनिंग द मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइंग कर देना चाहिए। इसको लेकर 2036 कैंडिडेट ने दिया है कि हाँ, ऑप्शनल पेपर को बस क्वालिफाइंग रखना चाहिए, इसका मार्क्स नहीं जुटना चाहिए। तीसरा था कि ऑप्शनल पेपर शुड बी एमसीक्यू टाइप, इसमें है 1494 लोग इसमें अपना राय दिए हुए हैं कि हाँ, एमसीक्यू टाइप में होना चाहिए। चौथा, मेन खेल चौथा से शुरू होता है, 3 पता नहीं क्यों दिया गया, लेकिन चौथा से होता है कि जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन शुड बी यूज्ड इवन दाउ सच ए मेथड वुड बी imperfect and inaccurate due to a small number of candidate in various optional paper। इसको लेकर 140 लोगों ने दिया है। फिर से दिया है कि ऑप्शनल पेपर जो है उससे कुछ छात्रों को फ़ायदा इम्प्रूव होगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन शुड बी यूज्ड विथ क्लबिंग ऑफ ऑप्शनल पेपर हैविंग फ्यू कैंडिडेट। कुछ कम छात्र हैं उनको साइड करते हुए, उनको दबाते हुए to somewhat improve its accuracy even though such a method would still be imperfect and inaccurate। इसको लेकर भी 188 लोगों ने स्केलिंग को लेकर दिया है। मीन्स कहने का मतलब है कि इनके स्केलिंग को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये दोनों जो हैं, स्केलिंग का क्या मेथड होगा ये कोई समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए इसमें है कि 140 और 188 इसमें गया है, इसका लोग का ओपिनियन। तीसरा है कि देयर शुड बी स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन बट नॉट श्योर हाउ टू डू इट। इसमें सबसे ज़्यादा 3264 लोगों ने दिया है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब उन्हें नहीं पता कि किस तरह, ये आयोग को नहीं पता कि किस तरह, लेकिन नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग होना चाहिए। सातवां है कि देयर शुड बी नॉट बी एनी स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन, लेट द प्रेजेंट सिस्टम कंटिन्यू। मीन्स जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, ये 2756 लोगों ने कहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसा चल रहा है वैसे के फेवर में 2756 लोग हैं, और परिवर्तन किया जाए इसमें
जो वास्तविक अभी का जो स्वरूप है मेंस में कॉपी चेक करने का, उसमें बदलने को लेकर लगभग 11,000 में से 8,000 छात्रों ने कहा है कि जो चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन में जो और बाकी ऑप्शन दिलाए गए हैं उनमें लोग दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिया गया है कि मेंस में स्केलिंग होना ही चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक जो पीटी को लेकर है, परसों तक का ही अपडेट है, 9 तारीख का ही अपडेट है, अभी उसे अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन 63,000 ही अभी तक, शनिवार तक 63,000 ही फॉर्म फिलअप हुआ था बीपीएससी 68वीं पीटी के लिए। तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर परीक्षा में 10 दिन बचा हुआ है फॉर्म फिलअप खत्म होने में, लेकिन 63,000 मात्र फॉर्म फिलअप किया गया है। यानी देखा जाए तो 67वीं का 10% ही फॉर्म फिलअप हुआ है इसमें। देखिए, लेकिन आशा है, अनुमान है कि 20 तारीख तक 1.5-2 लाख लोग हो जाएंगे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। 2-3 कारण है इसका, मैंने पिछले बार भी बताया था आपको कि एक तो सीट कम है, दूसरा है कि बीपीएससी का साख जो है वो काफ़ी दाव पर लगा हुआ है, पेपर लीक कर गया, फिर से ये गलत उत्तर देना, ये सब, इन सब को देखकर बहुत सारे छात्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं बीपीएससी से। और कितनों ने मुझे बोला कि मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, मैं अब इसकी तैयारी नहीं करूंगा, कोई और की चीज़ का तैयारी कर लूँगा, लेकिन बीपीएससी के चक्कर में बर्बाद होने का काम नहीं करूँगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो आयोग को कम से कम छात्रों की संख्या मेंस में बढ़ानी चाहिए। मेंस में आपको भी पता है कि जैसा आपने प्रश्न दिया था उसमें वैसे छात्र जो कि पीसीएस के लिए डिवोटेड नहीं हैं, उनका ज़्यादा चयन हुआ है। और मेंस जैसा आपने फॉर्मेट 20 दिन पहले दे दिया, वो भागेंगे। 500 कैंडिडेट तो फॉर्म ही नहीं फिलअप किए, और जिस तरह आपने प्रारूप दिया है क्वेश्चन पूछने का पूरा सिलेबस का, और ये लोग जो हैं वनडे प्लेयर, वो लोग आते हैं गेस वर्क को लेकर, नोट्स को लेकर, और उसी बदौलत एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने जैसा भी क्वेश्चन प्रारूप बनाया है, दावा है मेरा कि आधा से कुछ कम ही होगा, वो प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा मेंस में। तो ऐसे में तो फिर इतना कम रिजल्ट दे के और आधा लड़कों को नहीं बैठे लड़के, क्या फ़ायदा हुआ आयोग को? इससे अच्छा था कि आप और बढ़ा देते रिजल्ट, और मेन छात्र जो तैयारी करते हैं सिविल सेवा का, उनको मौका मिलता। क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें जो पीसीएस की तैयारी करते हैं वो उतना ही करते हैं, पूरा जी जान नहीं झोंकते हैं इसमें। वो 100 की प्लस कर लिए, उस पर निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा हो जाएगा, होता भी है। लेकिन इतना हाई कट ऑफ चला गया, वो सारे लोग बाहर चले गए। और जो वनडे प्लेयर हैं, जो जिनका सारा पढ़ाई ही उसी को होता है कि इसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएंगे मेरा नौकरी हो जाएगा, वो लोग पास कर गए। 500 लोग फॉर्म नहीं भरे। दूसरा है कि आपने इतना एकाएक जो है क्वेश्चन का जो प्रारूप और पूरा सिलेबस की बात की है आपने, उस पर मैक्सिमम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो खैर, अब आयोग को जो समझ में आए, और जैसी सूचना मिल रही है कि 2-3 दिनों में एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, तैयारियां पूरी हो गई हैं, और एक्स्ट्रा रिजल्ट की संभावनाएं कम होते जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।